पालो भूपालो, समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को, अरे ये क्या, आप लोग जाने का कोई उपक्रम नहीं कर रहे हैं, अपने अपने स्थानों में बैठ गए हैं। अगर आप लोग यहां से नहीं जाना चाहते हैं, अपने अपने स्थानों में बैठे हुए हैं, तो आदेश है हमारा, अगर ये भोपाल, ये महिपाल यहां से नहीं जा रहे तो एक कार्य किया जाए। और वो कार्य कौन सा किया जाए? एक कार्य किया जाए। बैठे रहने दो, बैठे हैं जो, लेकिन एक कार्य तुम करो, वो दायित्व तुम्हें सौंप रहे हैं। करना क्या है? करना भी ये है कि ये सभा कराना, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का भगा तो नहीं पाएगा। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान कहीं भय दुखारी। माखे लखान कुटिल भई भो है, रज पर फर कत नयन ऋषु है। कहीं न सकत रघुवीर रर लगे बचन जनबान, नारी राम पद कमल सिरो बोले गिरा प्रमाण। मैथिली प्रतियोगिता पर भाग लेने वाले प्रतियोगियों, सुना आप लोगों ने अष्टांग योगी के वचनों को। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही, मैं जानी, मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में ज्ञान की चर्चा हुआ करती है। मैं तो सुनाया करता था कि मिथिला में वेदांत की चर्चा हुआ करती है। क्या यही ज्ञान की चर्चा हो रही है? क्या यही वेदांत की चर्चा हो रही है? सुन रहा हूं एक ज्ञानी राजा की घोषणा, वीर विहीन नहीं। भैया सुंदर सदन से मैं यहां तक आया था, देखा था एक और विचार चंद्रोदय, अपरोक्षानुभूत विचार सागर, तत्वबोध, आत्मबोध, ब्रह्म सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा मिथिला के आचार्य पंडित यहां इन छात्रों को लगवा रहे थे। मैंने तो निर्णय यहां लिया था, ज्ञान की नगरी है मिथिला, वेदांत की पाठशाला है मिथिला, आध्यात्म की ओर झुकाव है इसका, और राजा जनक का जीवन जल में चरत की बात है। लेकिन यहां नरवन विलोक जनक अकुलाने बोले वचन रो चंसाने। भैया एक पूत के लिए रो रहा है, एक दूध के लिए रो रहा है। राजा जनक, इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जन हैं, ऐसे भी कुछ जन हैं कि निरखे नहीं नैन जिनके, अनपरखे से मन है, जिनके सिर से ऊपर उठकर, जिनके सिर से ऊपर उठकर वो जान सका हिमगिर है, और सिंध भी जिनके गर्जन से रहता, जिनके भूविलास से, जिनके भूविलास से उठते जग के आंदोलन है। हर स्वामी वीर बांकुरे, ऐसे भी कुछ जन है यहां, ऐसे भी कुछ जन है ऐसे कि जिनके सर पैने बने हुए हैं। ऐसे भी कुछ जन हैं कि जिनके सर पैने बने हुए हैं, और धनुष गंभीर घोष से खिंचकर तने हुए हैं। राजन, जिनके दांत दूध के, जिनके दांत दूध के, लेकिन इनकी काट बड़ी तीखी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने बल की भी सीखी है। इनकी ओर निहारो, कहां ध्यान है तुम्हारा? इनकी ओर निहारो, जिनका आनंद अंगारा है, पांचों तुम वह दृष्टि कि जिससे ज्योति ध्रुव तारा है उठाओ। राम अग्रज
जनक की सुनकर कातरबानी क्यों? चूंकि रघुवंशी वीरों के मन का मरा नहीं है पानी मिल जाए संकेत तुम्हारा जाने क्या से क्या कर दूं मैं हर ज्वाला को स्वयं अनल अंगार में कहेगा जौन हमें यहाँ फिर नहीं उसी के देश में अरे वज्रवन जाऊंगा और व्रत में धरती को सातल माही कक्षप 12 शेष भार वो हटाऊंगा रहेगा न राजा तो कहेगा कौन कैर मही वंश रघुवंश की पताका न फहराऊंगा दूल्हा बने राम धन वो जान की चलित बने वीरों में शिरोमणि लखन लाल कहलाऊंगा गौरव छत्रक धन्यजीवी तो प्रताप बलनाथ जान करो प्रभुपद सत्य लखन सकोप बचन जे बोले डगमगान मही दिग्गज डोले सैनई रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा। यह डोलती अवनी प्रकंपित वायु इन धराधीशों के मध्य सुनाए गए जनक जी के वाक्य मेरे भैया को अच्छे नहीं लगे और अच्छे भी कैसे लगे क्योंकि मेरा भैया वीर है और वीर कभी अपनी वीर भोग्या वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन लक्ष्मण अपार उदधि की शोभा उसमें उठने वाली उत्ताल तरंगों से नहीं अपितु बड़े बड़े नदों को अपने में आत्मसात करने से है। अगर जनक जी ने तुम्हें कुछ अनुचित वाक्य कह दिए हैं तो वो तो हमारे पिता के समान हैं, तुम्हें उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। इसलिए भैया मैं चाहता हूँ तुम क्रोध का परित्याग कर दो और शांत हो जाओ। हे लक्ष्मण। हर नयन में नीर हर नयन में नीर क्यों आए नहीं माँ सुनैना के सुनैना बह गए क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए क्रोध में क्या क्या न जाने कह गए क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए क्यों लखन तुम रोष नद में बह गए। मात्र वसुधा का कठिन अपमान भी मात्र वसुधा का कठिन अपमान भी धीर होकर भीर कैसे हो गए
श्रीमान अशोक ठेकेदार बसौट वाले इनकी तरफ से 51 पुष्पोत्तराएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित है। बहुत बहुत सा धन्यवाद। प्रेम समेत निकट बैठा रे विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति स्नेह मैं बानी उठहु राम। हे धर्मात्मा राम,